गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 9th का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 12:17:25 है और इसका परिमाप 540 है। इस त्रिभुज का क्या करना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। मतलब भुजाओं का अनुपात दे रखा है और परिमाप दे रखा है, आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। Question number 5 is side of a triangle are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540 cm. Find its area। ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है, और बहुत इजी वे में ये सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर आप देखें एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, दिया हुआ है, रेशो दे रखा है, क्या है 12, 17 एंड 25। 12:17:25, ठीक है। पैरामीटर परिमाप बराबर कितना है 540 है और पैरामीटर आपको 540 दे रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है। भुजाएं क्या क्या दे रखी है, ए बी सी, मतलब ए बी सी भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो ये 12। और रेशो, कोई भी नंबर अगर रेशो में है और हम रेशो से उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ में एक कांस्टेंट टर्म ऐड होती है। कांस्टेंट टर्म यानी कि एक नियतांक ऐड होता है। वो नंबर क्या होता है हम नहीं जानते, इसलिए हम उसमें क्या लगा देते हैं, एक्स लगा देते हैं। यह आ जाएगा 12x, यहाँ 17x एंड 25x। मैंने यहाँ एक्स लगाया, आप एक्स वाई जेड कुछ भी लगा सकते हैं। पैरामीटर परिमाप बराबर होता है a+b+c। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। अब पैरामीटर आपको ऑलरेडी कितना गिवन है, 540 है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 12x, बी की 7x एंड सी की यहाँ से 25x। तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 54x। 540 इज इक्वल्स टू 54x। 540 एज इट इज़ आया डिवाइडेड बाई 54 इज इक्वल्स टू x। 54 से कैंसिल करा, 54 बन जाए 54 एंड 54 बन जाए 54 एंड 0 का 0। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू 12x है, तो a 12 एज इट इज़ लिख दिया, x की वैल्यू पुट कर दी कितनी 10, तो यह आ जाएगा 120। b इज इक्वल्स टू 17x है, तो 17 इंटू क्या हो जाएगा 10, तो 170 एंड c इज इक्वल्स टू 25x। दैट मीन्स 25 इंटू 10 ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। इस तरह से हम क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इसके बाद में हमें क्या करना होगा, हेरोन फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना पड़ेगा। अब आपको ए बी सी पता चल गया है, ठीक है, तो a+b+c अपॉन में 2। ए कितना था 120, बी 170 एंड सी 250 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। तीनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 540 और उसके डिवाइड में 2। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 7 जा 14 एंड 0 का 0। कितना आया 270, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस कितना है 270, ठीक है। अब यहाँ एस फिर से 270, ए की वैल्यू यहाँ से आप साइड देखिए कितनी है 120 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 120, ठीक है। आगे हम देखते हैं बी कितना, फिर से एस 270 और बी कितना हो जाएगा 170, ये हो गया। एस कितना होगा 270 एंड सी कितना होगा 250, ये लिखा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। 270 एज इट इज़ आया, 270 में से 120 माइनस किया तो कितना आएगा 150। 270 में से 170 माइनस किया कितना आएगा 100। 270 में से 250 माइनस करें कितना आएगा 20। अब इनको ब्रेक करते हैं। 270 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 30, क्योंकि 3 9 से कितना होता है 27 और 0 का 0 लग जाएगा, मतलब फिर से 270 आ जाएगा। 150 को आप क्या लिखेंगे 30 इंटू 5, क्योंकि 30 में 5 का इंटू करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 एंड 0 का 0। मैंने ये इन सबको सोच समझ कर ब्रेक किया है। मैंने यहाँ 30 मुझे लाना था, इसलिए मैंने 3 में 0 लगाया। यहाँ भी मुझे 30 लाना था ताकि मैं इनकी पैरिंग कर पाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ भी क्या किया हुआ है 3 में 0 लगाया। चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 3 इंटू यहाँ लिख सकते हो 50, ठीक। और आगे मैंने जब इसको 5 में ब्रेक किया है तो मैंने इसको भी क्या किया हुआ है 20 इंटू 5 ही लिखा है। 5 इसको मैं 52 ज़ा भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने 25 ज़ा लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि मुझे ये 5 का पैरिंग इस 5 से करना है। आगे 20 का 20। अब यहाँ देख रहे हैं हम 32 टाइम है, 5 भी 2 टाइम है, 20 भी 2 टाइम है, तो 20 2 टाइम लिख दिया, 30 भी 2 टाइम लिख दिया और 5 भी 2 टाइम लिख दिया। लेकिन 9 एक ही बार है, 1 टाइम है, तो 9 लिख दिया हुआ है। अब 5 इंटू 5 9 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 3 इंटू 3,
फिर 30 इंटू 30 एंड 20 इंटू 20। ठीक, इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, यहाँ से एक बार 5 बाहर आ जाएगा, एक बार 3 आ जाएगा, और एक बार 30 और एक बार 20। तो इन सबका मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 600 हो जाएगा क्योंकि दोनों में ज़ीरो है। और इन 15 6 ज़ा मतलब 15 छंकी 90 होता है, और ये 2 ज़ीरो लग जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। इसका क्षेत्रफल आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन आपका यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पैरामीटर 30 सेंटीमीटर। मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पैरामीटर कितना है 30 सेंटीमीटर है। एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। और बाकी की जो दो साइड्स है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीनिंग होता है दो साइड्स इक्वल होना। ठीक, तो बाकी की दोनों साइड्स कितनी है 12 सेंटीमीटर की है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले दो साइड गिवन है, थर्ड साइड हमें पहले निकालनी पड़ेगी और उसके बाद ही हम इसका एरिया निकाल पाएंगे। क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं कितनी हैं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, मतलब ए और बी दोनों क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, लेकिन सी हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक, पैरामीटर दे रखा है, परिमाप कितना है 30 सेंटीमीटर, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, पैरामीटर गिवन है, परिमाप पता है आपको, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। यहाँ पैरामीटर का फॉर्मूला होता है परिमाप बराबर कितना है आपका ऑलरेडी 30 है, तो आप फार्मूला लगा सकते हो a + b + c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 30। a की वैल्यू 12, b की भी 12, क्योंकि हमने ऊपर देखी थी, और c की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसलिए c इज इक्वल्स टू क्या होगा 30। 12 और 12 24, 24 + c इज इक्वल्स टू 30। c यहीं रखते हैं, 30 भी यहीं रखते हैं, 24 को ट्रांसफ़र करके उधर ले जाते हैं, तो 30 - 24 तो कितना आएगा 6। मतलब अब हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई है। अब हम s फाइंड कर सकते हैं। तो s निकालने के लिए a + b + c अपॉन क्या लगाते हैं 2। a 12 हो जाएगा, b भी 12 हो जाएगा, और c कितना होगा 6 डिवाइडेड बाई 2। 12 और 12 24, 24 और 6 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 30, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। एस कितना आया 15। a था 12, b भी 12 और c कितना है 6। अब आगे स्कोर सॉल्व करते हैं। एस हो गया 15। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √s, s - a, s - b एंड s - c। s कितना है 15, s फिर से 15, a 12 था, b भी 15, s 15, b 12, s 15, c 6। अब यहाँ से 15 में से 12 जाएगा, कितना आएगा 3। 15 में से फिर से 12 गया तो 3, 15 में 6 जाएगा तो 9। 9 को आप लिख देंगे 3 × 3, तो ये 9 को मैंने 3 × 3 लिखा हुआ है। ये 3 पहले से था, ये भी 3 पहले से था। 15 को 3 × 5। अब क्या करते हैं 3 3 को साथ में लिखते हैं, तो 3 कितने टाइम है 1 2 3 4 5 टाइम, तो यहाँ 5 टाइम 3 लिख दिया एंड 5 लिख दिया। अब इनका इनको जब पैरिंग करते हैं, इसकी एक पैरिंग की, इसकी एक पैरिंग की, आगे पैरिंग नहीं हो रही है, ठीक है, इसका आगे जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए 3 एक बार बाहर निकाला, यहाँ भी 3 एक बार बाहर निकाला। 3 × 5 यहाँ बचेगा, 3 5 ज़ा क्या हो जाएगा 15 एंड 3 3 ज़ा 9। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका फाइनल क्या हो गया है, आंसर आ गया है। एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें एंगल C = 90 डिग्री, AB = 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 एंड AD = 8 मीटर है। इस पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा आपको ये बताना है। 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में दे रखा है। अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज़ एंगल C = 90, AB = 9, BC = 12, CD = 5 एंड AD = 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपी। आपको ये बताना उसने कितना, पार्क ने कितना एरिया कवर किया हुआ है। एंगल दे रखा है C 90 डिग्री दे रखा है, ये सारी साइड्स की वैल्यू दे रखी है, आपको इसका आंसर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 12.2 का फर्स्ट है जिसमें गिवन है, दिया हुआ है क्वाड्रिलेटर ABCD यानी चतुर्भुज ABCD में एंगल C 90 डिग्री, AB = 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड AD 8 मीटर। आपको क्या करना है, एरिया ऑफ पार्क यानी पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। डायग्राम समझते हैं। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग एंगल C से की हुई है, यहाँ से हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है।
ठीक है। सी एंगल सी कितना है आपका 90 डिग्री है। तो सी वाला एक पॉइंट हमने यहाँ मान लिया और डी की हेल्प से एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक, सी आया तो कहीं ना कहीं यहाँ बी या यहाँ पर बी आना चाहिए था। ठीक है, तो मैंने इसको नीचे की साइड लिया है, 12 मीटर मैंने नीचे यहाँ इसको ड्रॉ किया हुआ है। फिर बी सी हो गया, अब डी आना चाहिए, तो बी से सी से डी आपको कितना दे रखा है 5, तो ये 5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद में आपको ए डी, ए से डी 8 सेंटीमीटर दे रखा है। अब जो रिमेनिंग टर्म है ए बी, ये ए से बी आपका कितना हो जाएगा 9 मीटर, तो इनको सबको हमने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज दिख रहा है और एक दूसरा वाला ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज का यूज़ करके पहले हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, ये वाला फर्स्ट वाला निकाल लें और फिर सेकंड वाला निकाल के दोनों को सम कर दें, तो हमें टोटल एरिया पता लग जाएगा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम फार्मूला तो लगा देंगे, जिसमें हमें क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाने पर जो इसका बेस और हाइपोटेनियस मतलब आधार और ऊंचाई है, उससे आप क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल तो निकाल सकते हो, लेकिन इस वाले त्रिभुज के लिए आपको ये वाली जो भुजा है, ये जो साइड है, इसको निकालना पड़ेगा। और इसको निकालने के लिए हम इस त्रिभुज में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ पार्क आपको निकालना है इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी। यहाँ पर आप देखें, ये बी सी डी ये समकोण त्रिभुज है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सूत्र लगा रहे हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुणित का ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो 1/2 वैसा वैसा आएगा। अब आधार आपका कितना है, ये 5 है और ऊंचाई कितनी है 12 है, तो यहाँ हम लिखते हैं 5 इंटू 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 5 इंटू 6 बचेगा, 5 6 ज़ा 30। इक्वेशन फर्स्ट, मतलब ये जो एरिया है इसका ये कितना है 30 मीटर स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पर आप मीटर कर दीजिए, मैंने गलती से सेंटीमीटर लिख दिया हुआ है। ठीक, क्योंकि मीटर में दे रखा है तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, इसके लिए हमें ये साइड पहले निकालनी पड़ेगी, जिसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, बी सी डी में, तो बी सी डी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आपका बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, और ये आपका कर्ण हो जाएगा हाइपोटेनियस। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हमने इन ट्रायंगल बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग, कर्ण आपका बी डी था, परपेंडिकुलर यानी लंब सी डी, और आधार मतलब बेस यानी आधार बी सी स्क्वायर। ठीक है, बी डी की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, लेकिन सी डी की वैल्यू हमारे पास 5 और बी सी की 12 है। आप डायग्राम में देख लीजिए, पीछे डायग्राम आपका ड्रॉ है। अब बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 5 ज़ा 25, प्लस का प्लस, 12 12 ज़ा 144, मतलब 25 25 और 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 144, दोनों को जब प्लस करेंगे तो आएगा 169 169। स्क्वायर हटा कर क्या लगाएंगे, रूट। अभी रूट लगाएंगे तो ये किसके फैक्टर है 13 के, मतलब 13 में 13 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 169। अब यहाँ से एक बार जोड़ा बाहर निकाल लिया तो बी डी कितना आ गया आपका 13 मीटर आ गया। ठीक, तो आप डायग्राम में इसको देखें, ये जो बी डी है इसको हमने निकाला है, ये कितना है 13 मीटर। अब ये दूसरा त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, ए बी डी। इसमें हम क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे। एक भुजा आपकी 9 हो जाएगी, एक 8 हो जाएगी और एक 13 हो जाएगी। अब आप यहाँ देखें, ए 13 है, बी 8 है और सी 9 है, मतलब ए 13, बी 8, सी 9 मीटर। अब एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है 13, बी 8, सी 9 डिवाइडेड बाई 2, तीनों को प्लस करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, मतलब एस कितना आ गया 15, और ए बी सी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है। अब आप क्या कर सकते हैं, हेरोन्स फार्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस क्या है आपका 15, 15 माइनस 13, ए वाली साइड जो है वो 13 है, बी वाली 8 और सी वाली 9, और एस की प्लेस पे हम सब जगह क्या लिख रहे हैं 15। 15 लिखा, 15 में से 13 जाएगा 2, 15 में से 8 जाएगा 7, 15 में से 9 जाएगा तो 6। ठीक, अब यहाँ पर 15 को आप लिखेंगे 3 इंटू 5, 2 का 2, 7 का 7, 6 को आप लिखेंगे 2 इंटू 3। यहाँ पर हम 2 और 2 को साथ में लिखते हैं, 3 और 3 साथ में, और 7 और 5 साथ में। ठीक, 2 का एक पैरिंग बाहर आएगा, एक बार 3 का आएगा, और अंडर रूट क्या बचेगा 35, 2 3 जा 6, अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। अब 35 को आप क्या कर सकते हो, 35 का फैक्टराइजेशन, ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, इससे आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। तो वो मैंने डायरेक्ट निकाल के देखा है,
आपको याद होगा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, पीछे से पैरिंग करना शुरू करते हैं। दो दो नंबर की पैरिंग होती है, आगे जाके अगर सिंगल नंबर रहता है तो वो एक की ही पैरिंग हो जाती है। अब मुझे ऐसा नंबर लेना है कि मैं उसी नंबर का इंटू करूँ, तो या तो ये आए या इससे छोटा नंबर आए। तो देखो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, मतलब 25 25 होता है, लेकिन छाई छाई 36 हो जाएगा। तो 6 में 6 का करेंगे तो 36 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे 5, यहाँ 5 को प्लस प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10, और यहाँ ऊपर लिख देंगे 5 5 5 जा 25, माइनस करेंगे कितना आएगा 10। इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, तो यहाँ मैंने इससे इस मेथड से ये निकाला है 5.916। इन दोनों का इंटू किया तो 35.5 मीटर स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या आ गई आपकी सेकंड। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD मतलब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक तो आपका समकोण त्रिभुज वाला क्षेत्रफल और एक आपका जो अभी हमने निकाला ABD का क्षेत्रफल, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो शुरुआत में मैंने जहाँ इक्वेशन फर्स्ट ली थी वहाँ मैंने आंसर निकाला था 30 मीटर स्क्वायर, प्लस यहाँ पर मैंने लिखा है 6√35 मीटर स्क्वायर। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरा आया 35.5। 30 में 35 को प्लस करेंगे तो 65 पॉइंट आ जाएगा 5 मीटर स्क्वायर। लगभग ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है।